हेलो एवरीवन, मैं राजकिशोर वर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर साइंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। हालांकि आप लोग आए दिन सुने होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक तरह का आपको एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस है, मतलब आपको ऑन डिमांडिंग ये स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहते हो कि अपने सिस्टम में कुछ डाटा सेव करना, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ टाइम के बाद अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो उस डाटा को आप रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इस डाटा को आप क्लाउड कंप्यूटिंग में रखोगे। इन द क्लाउड में अगर डाटा में स्टोरेज करके रखोगे तो अगर आपका कंप्यूटर स्टोरेज हो जाएगा या फिर किसी तरह का डिजास्टर हो जाएगा तो भी आपको वो डाटा रिकवर हो सकता है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड। दैट मीन्स ये डिलीवरी करता है आपको ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज। दैट मीन्स ये आपको क्या करेगा, कंप्यूटिंग सर्विसेज के बारे में ये डिमांड करेगा। मतलब आप जब भी आप डिमांड करोगे कि कंप्यूटर की सर्विसेज के बारे में, तो ये आपको डिलीवर करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक्सेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। दैट मीन्स ये जब भी आप एक्सेस करना चाहोगे क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एप्लीकेशन से आप क्या एक्सेस कर सकते हो, स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड प्रोसेसिंग पावर को आप एक्सेस कर सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप एक कंपनी है, इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का आखिर में यूज क्यों हो रहा है कि अगर कोई कंपनी है, वहां पे अगर मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये रन टाइम में अगर मान लीजिए ये डाटा को सेव करना चाहेगा तो इसके पास वो अपना डाटा सेंटर होना चाहिए, इसके पास अलग अपना स्टोरेज रहना चाहिए। लेकिन ये चाहता है कि एट ए टाइम कहीं भी मैं सेव कर दूं और कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेडली मतलब इसको मैं एक्सेस कर सकूं। तो उस चीज के लिए क्या करना है, ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको कि मतलब 10,000 जो एम्प्लॉय है उसका डिटेल वगैरह वो सेव रहेगा। अगर इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपका कंपनी ग्रोथ पे है और 10,000 से 20,000 में इंक्रीमेंट हो गया आपके कंपनी के एम्प्लॉय, सो आप रन टाइम में भी आप इस सर्विसेज को एक्सेस करके स्टोरेज कैपेसिटी आप ले सकते हो थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, एंड टिपिकली ओवर द इंटरनेट। और ये सारा कुछ यूज जो होता है हमारा इंटरनेट के थ्रू ही यूज होता है। अगर इंटरनेट नहीं तो दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं। ओके, दैट मीन्स ऑन ए पे एज यू गो बेसिक। दैट मीन्स इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। सो मेनली आपको साइट बनाने में भी इसका यूज होता है कि आप अपना साइट बनाने के लिए आप डोमेन चार्जेस दोगे या फिर साइट का कुछ चार्जेस दोगे। लेकिन आप उस साइट बनाने के बाद अपना खरीद लियो, लेकिन उसमें आपको बनाने के बाद फर्स्ट टाइम ये परचेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ईयरली क्या है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, साइट बनाने में आप चाहते हो कि उस मेंटेनेंस को ना दे के आप इस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग से आप वेबसाइट भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो मेंटेनेंस वगैरह का जो भी है, सिक्योरिटी इशू, सारा कुछ वो हैंडल कौन करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दिस वन इज द बेस्ट यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड स्टोरेज इज ए मॉडल ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज इन विच द डिजिटल डाटा इज स्टोर इन लोकल पूल्स। ओके, क्लाउड जो स्टोरेज है, जो क्लाउड स्टोरेज है एक तरह का मॉडल है। ये एक तरह का मॉडल पे वर्क करता है। ठीक है, जहां वो ऑफ कंप्यूटर डाटा, मतलब जो भी कंप्यूटर का डाटा होगा, मेनली हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए। ठीक है, इन विच डिजिटल डाटा इज स्टोर इन लॉजिकल पुल। मतलब ये सारा कुछ स्टोर कहाँ पे होता है, एक लॉजिकली पुल में होता है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली डाटाबेस में ये हमारा सेव हो रहा है। ठीक है, एक सर्वर में मीन्स जो डाटा सेंटर है हमारा, वहां पे सेव होगा हमारा। द फिजिकल स्टोरेज स्पैन मल्टीपल the physical storage span multiple सर्वर एंड ए फिजिकल इन्वायरमेंट। दैट मीन्स इसका एक बेनिफिट ये भी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जब भी है तो ये आपका एक मल्टीपल, मतलब यहाँ पे मल्टीपल का मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड, आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर पे वो वर्क कर रहा है।
और जो कि आपको डाटा को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये सेव करते रहता है। ठीक है, दैट मीन्स ये फिजिकल इन्वायरमेंट इज टिपिकली ऑन एंड मैनेज बाय द होस्टिंग कंपनी। जो पर्टिकुलर जो कंपनी होगा वो क्या करेगा, उस डाटा को सेव करेगा हमारा, और उसका जो सिक्योरिटी पर्पस है वो भी उसी को हैंडल करेगा। मेंटेनेंस भी सारा कुछ, वो सारा कुछ मतलब जो भी एक पर्टिकुलरली जो सर्वर के लिए या फिर साइट के लिए जो यूज होता था उसके लिए हमारा ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक इसका रियल एग्जांपल आप दे सकते हो कि आप घर में खाना बना रहे हो तो आप उसमें क्या कर रहे हो, सब्जी ला रहे हो, ठीक है, चावल ला रहे हो, जितना भी उसका ग्रोसरी का जो भी आइटम है आप सारा कुछ ला रहे हो, उसके बाद आप बना रहे हो, उसके बाद आप खा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, इसके जगह में आपको टाइम लगेगा और हर चीज के पर्टिकुलरली आपको मतलब आपको पर्टिकुलरली आपको हर चीज में टाइम देना होगा, और जब सब चीज को एज ए सिक्योरिटी आपको पर्पस देखना पड़ेगा, क्या चीज सही है या क्या गलत है। ठीक है, कौन सा सामान सही है या कौन सा गलत है। बट आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कुछ पर्टिकुलरली चीज को, ठीक है, जो भी खाने का आइटम है आप ऑर्डर किए हो और वो वहां पे मतलब आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ जो वर्कलोड था आपका, सिक्योरिटी पर्पस था, मतलब जो भी आपका इफर्ट था जो लगा था वो रिकवर हो जाता है अगर वो बढ़िया चीज मिले तो। सो दैट्स वाई वो एक एग्जांपल हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो अब इसके बारे में कुछ हम लोग स्टोरी के बारे में जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टोरी के बारे में जाते हैं कि इसका एक्चुअली ये क्यों यूज हुआ है और कहां पे हो रहा था। एक्चुअली इसका हिस्ट्री जो है, इसको इन्वेंट किए थे जोसेफ कार्ल रॉबनेट। जोसेफ कार्ल रॉबनेट, ठीक है, जोसेफ कार्ल रॉबनेट लीग लीडर इन द 1960 में ये इन्वेंट किए थे इस चीज को। ठीक है, विद हिज वर्क ऑन ARPANET, दैट मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेटवर्किंग जो है टू कनेक्ट पीपुल एंड डाटा फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। मतलब ये चीज को क्या यूज किए थे कि ARPANET के थ्रू ये कनेक्ट किए थे कि किसी भी पीपुल को, किसी भी और उसके डाटा को, और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी टाइम, किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये हमारे इन्वेंटर थे। सो इन 1983, इसके बारे में कुछ और डिटेल बता दे रहा हूं आपको। इन 1983 CompuServe ऑफर इट्स कंज्यूमर यूजर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस। ये ऑफर किया था कंज्यूमर यूजर, मतलब दैट मीन्स जो भी कंज्यूमर यूजर है उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस मीन्स स्टोरेज दैट कुड बी यूज टू स्टोर एनी फाइल चूज टू अपलोड। मतलब कुछ भी जो फाइल है वो चूज कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। सो नाउ अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर मेनली, आप देख रहे हो कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, सेकंड वन इज प्राइवेट क्लाउड, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड, एंड लास्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड। लेट्स नाउ डिस्कस पब्लिक क्लाउड। अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जहां तक हो पूरा देखिए, क्योंकि एक मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को और नेक्स्ट बनाने के लिए। और जो भी कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। पब्लिक क्लाउड इज ए ओपन टू ऑल टू स्टोर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट। दैट मीन्स इसे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है डाटा को और एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट। मैं पहले भी बोला था कि जो भी ये वर्क हो रहा है विदाउट इंटरनेट नहीं होगा। दैट मीन्स ये इंटरनेट का एक पार्ट है। अगर ये इंटरनेट हटा दिया जाए तो कुछ नहीं है इसके सामने। ठीक है, सो ये इसको अगर डाटा को एक्सेस करना है और ये किसमें कौन सा कर सकता है, ओपन टू ऑल। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए पब्लिक क्लाउड। और इसके लिए आपको तो बता चुका हूं कि पे पर यूजेस मेथड। In public cloud, computing resources are managed and operated by the cloud service provider (CSP). जो भी इसका जो पब्लिक क्लाउड जो होगा इसका मैनेज एंड ऑपरेट होगा, मीन्स मैनेज जो किया जाएगा और ऑपरेटेड किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। ओके, नाउ इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ पे है। माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल ऐप इंजन में है, IBM स्मार्ट क्लाउड इंटरप्राइज, IBM स्मार्ट क्लाउड इंटरप्राइज, विंडोज एज्योर सर्विस प्लेटफॉर्म। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि दैट वन इज ए ग्लोबल इंटरनेट, दैट वन इज ए पब्लिक क्लाउड, एंड दिस वन इज द कंपनी दैट मीन्स IBM
अमेजन, VMware एंड गूगल, ये पर्टिकुलर जितनी भी कंपनी हैं वो अपने स्टोरेज के लिए, सर्वर के लिए वो ये होस्ट करते हैं, मतलब होस्टिंग कंपनी के थ्रू, मतलब ये जो भी है उसके थ्रू ये एक्सेस करते हैं और उसके लिए पे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज एन इंटरनल क्लाउड। आप यहां देखिएगा ध्यान से कि प्राइवेट क्लाउड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल क्लाउड और ए कॉर्पोरेट क्लाउड। सो इंटरनेट और इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्राइवेट क्लाउड। इट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब ये पर्सनल यूजर के लिए यूज नहीं होगा। प्राइवेट क्लाउड जब भी यूज होगा तो किसके लिए यूज होगा, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट के लिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होगा। टू बिल्ड एंड मैनेज देयर ऑन डाटा सेंटर्स इंटरनली और बाय द थर्ड पार्टी। ओके, दैट मीन्स ये पर्टिकुलरली अपने थ्रू इसको मैनेज कर सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी इसे मैनेज कर सकता है। ठीक है, इट यूज ओपन सोर्स टूल्स। ओपन सोर्स टूल्स वैसा टूल्स होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। दैट्स वन इज कॉल्ड ए ओपन सोर्स टूल्स सच एज ओपनस्टैक एंड ए यूकलिप्टस। ये दो तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली प्राइवेट क्लाउड में यूज होता है, और प्राइवेट क्लाउड पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जितने भी कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए यूज होता है। सो एक डायग्राम देख लीजिए इसका। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट क्लाउड होगा आपका, और ये सिक्योरिटी है। ओके, इसका मैं PDF आप लोग को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। Hybrid cloud. Next topic is hybrid cloud. That means third point is hybrid cloud is a combination of the public cloud and private cloud. ये दोनों क्लाउड के कॉम्बिनेशन का फॉर्म है, इसलिए मैं एक लिख के ये बताया हूँ कि हाइब्रिड क्लाउड जो है आपका पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग। ओके, हाइब्रिड क्लाउड इज पार्शली सिक्योर। आप इसको बोल सकते हो कि पार्शली सिक्योर है, दैट मीन्स फुल्ली नॉट। ओके, रीजन दैट मीन्स दिस वन इज द पब्लिक क्लाउड। ओके, दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड ए पार्शली सिक्योर। एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन कौन से कंपनी ये यूज करते हैं। गूगल एप्लीकेशन सूट यूज करते हैं, गूगल एप्लीकेशन सूट ये यूज करता है जस्ट लाइक ए जीमेल। जीमेल में आपका हाइब्रिड क्लाउड यूज होता है। गूगल एप्स जो भी है वो आपका हाइब्रिड क्लाउड यूज करते हैं, एंड गूगल ड्राइव also use a hybrid cloud. MS Office on the web, अगर आपको अगर MS Office के बारे में वर्क करना है तो आप ऑनलाइन पे भी वर्क कर सकते हो। क्लाउड का एक ही एडवांटेज है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे C प्रोग्रामिंग हो, चाहे जावा प्रोग्रामिंग हो, चाहे पाइथन हो या फिर क्यूबेसिक हो, ठीक है, सारा का कोड आप ऑनलाइन रन करवा सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप अपने सिस्टम में ही रन करवा, मतलब इंस्टॉल करके उसको रन करवाना है। इसका बेनिफिट ये है, अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो, दैट मीन्स ऑनलाइन गेम, तो उसका मेन एडवांटेज जो है वो वर्क होता है मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग पे, क्योंकि ऑनलाइन गेम का जो इंस्टॉलेशन होता है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, और वो आपके कंप्यूटर में सेफ होने के लिए अगर फीचर्स नहीं है तो वो नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो वो आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं है, वो पर्टिकुलर सर्वर में इंस्टॉल है, आप ऑनलाइन उसे कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है, प्ले कर रहे हो। सो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। आप समझ सकते हो कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, क्यूबेसिक का नहीं है, तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन आप उसका कंपाइलर को आप रन करवा के उस कोड को रन करवा सकते हो। सी में भी सेम कंडीशन है, सी प्रोग्रामिंग का भी जो कोड है आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो सी सॉफ्टवेयर। आप उसको क्या करोगे कि अपने ऑनलाइन ब्राउजर में ओपन करके उसका कंपाइलर को ब्राउजर करके आप उस कोड को रन करवा सकते हो। जावा में भी सेम कंडीशन है, पाइथन में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। अमेजन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसका डायग्राम देख लीजिए। पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। नाउ कम्युनिटी क्लाउड एंड लास्ट पॉइंट इज ए कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है?
कम्युनिटी, देखिए क्लाउड जहाँ पे नाम आप सुन रहे हैं कि मेनली कम्युनिटी, डेट मीन्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही वर्क करेगा ये, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लिए वर्क करेगा। डेट मीन्स कम्युनिटी क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज, ये सिस्टम और सर्विसेज को क्या अलाउ करेगा, टू बी एक्सेसिबल बाय ए ग्रुप ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सपोर्ट करेगा और क्या करने के लिए बोलेगा, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ए स्पेसिफिक कम्युनिटी, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक कम्युनिटी के बीच में ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को शेयर करने के लिए बोलेगा। तो दैट्स वन इज कॉल्ड ए कम्युनिटी क्लाउड, जिसका एग्जांपल हो गया हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का एक देख लीजिए डायग्राम, कम्युनिटी क्लाउड है, ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए वन, यहाँ पे एक्स वाई जेड भी ले सकता हूँ, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो एक कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ ए पब्लिक एंड प्राइवेट, क्योंकि ये इसमें भी तो हाइब्रिड का कंडीशन आ रहा है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। चैलेंजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जानना चाहिए कि आखिर में क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग वर्क करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो होस्टिंग जो कंपनी है उसको क्या क्या हैंडल करना पड़ता है। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू आपको देखना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हैव बिकम द टॉप कंसर्न इन 2018 एज 77%। दैट मीन्स 2018 में सिक्योरिटी इशू कितना था, 77% रिस्पोंडेड स्टेट इन द रेफर्ड सर्वे। ओके, ये अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंटेनमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंटेनमेंट, दैट मीन्स आप इस डाटा को, मतलब ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो तो फर्स्ट ये है कि आप इसमें कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे फर्स्ट सेव क्या करेगा, सेव करेगा आपका बिजनेस को, आपके बिजनेस को ये सेव कर रहा है और बिजनेस के मनी को भी ये सेव कर रहा है। जो एक्स्ट्रा मनी जा रहा था आपको मेंटेनेंस में, सिक्योरिटी पे, वो आपका यहाँ पे सेव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कैन एक्सेस एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग द पेज एज पर यू गो मॉडल। दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हो जितने आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पे करके, और आपका स्केलेबल नेचर भी इसमें आपका इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट मीन्स कोई कंपनी है कि अगर वहां पे 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है और वहां पे आप आपके आफ्टर 2 ईयर या 4 ईयर आपका ये 100 एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो गया, तो आप चाहते हो कि इसमें भी हमको कुछ डाटा स्टोरेज, दैट मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी को हमको स्केल करना है, तो वो भी प्रोवाइड करेगा आपको क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड एक्सपर्टाइज, मतलब ये इतना फास्ट ग्रोइंग कंसेप्ट है जिसके लिए आपको, दैट मीन्स जिसमें आपको एक्सपर्टाइज का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। ठीक है, और रिसोर्सेज बहुत ही कम पड़ जा रहा है। सो ये एक मेजर इश्यूज है। गवर्नेंस एंड कंट्रोल, ये आपका बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी अलग होते हैं और इसका प्रोसीजर कुछ अलग होते हैं जो करने के लिए। सो दैट्स वाई जो एक तरह का हमारा प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में, गवर्नेंस एंड कंट्रोल भी एक मेजर इशू करता है। और मेजर क्या, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए गवर्नमेंट एंड कंट्रोल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सारा आराम होगा। सो कंप्लायंसेस, सो एवरी टाइम ए कंपनी मूव्स डाटा फ्रॉम द इंटरनल स्टोरेज टू द क्लाउड, जो भी कंपनी है वो डाटा को मूव करता है एक स्टोरेज, ठीक है, से अलग स्टोरेज पे। इट फाउंड विद विंग ए कंप्लेंट, और वो फाउंड करता है कि एक तरह का पाता है कि कंप्लेन होता है उसके इंडस्ट्री के रेगुलेशन एंड लॉ के। ठीक है, तो ये एक तरह का कंपाइलेशन है। एंड मैनेजिंग मल्टीपल क्लाउड्स, ये एक तरह का फास्ट गोइंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ये आपका, दैट मीन्स ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन
recent years. So company are shifting and combining public and private clouds like Alibaba and बोल सकते हो Amazon, ठीक है. दैट मीन्स ये मैनेजिंग मल्टीपल क्लाउड्स पे वर्क करता है. परफॉर्मेंस प्रोवाइड इज डाउन बिजनेस मूव टू द क्लाउड इट बीम्स डिपेंडेंट ऑन द सर्विस प्रोवाइडर. दैट मीन्स ये परफॉर्मेंस जो हमारा है, जो भी इसका क्लाउड का जो चैलेंजेस होता है हमारा, ये सारा डिपेंड करेगा हमारा होस्टिंग कंपनी पे. दैट मीन्स अगर वो होस्टिंग कंपनी उस समय सर्वर डाउन रहा तो हमारा सारा कुछ, हम लोग का भी वो डाउन ही रहेगा, हमारा वो भी वर्क नहीं हो पाएगा. ये हमारा एक तरह का चैलेंजेस है. परफॉर्मेंस बिल्डिंग ए प्राइवेट क्लाउड. सो बिल्डिंग ए प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो ए challenge of cloud computing. Now advantage of cloud computing. एडवांटेज क्या है कि आप ये क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो एंड रीस्टोर कर सकते हो डाटा को. ठीक है, बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हो डाटा का. एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आप जो भी डाटा है आपका वो आप बैकअप बना सकते हो. कभी भी किसी भी तरह का डिजास्टर हुआ या फिर अर्थक्वेक आया या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आपको ये बैकअप आपको वो मिल जाएगा. ओके. इम्प्रूव कोलैबोरेशन, ये आपका इम्प्रूव करता है कोलैबोरेशन. एंड थर्ड पॉइंट इज सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी भी रहता है क्योंकि एक डाटा को ये 2-3 जगह ये सेव करता है. अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. ओके. एंड सर्विस इन पे पर यूज, और ये जितनी भी सर्विसेज यूज करेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. मोबिलिटी, दैट मीन्स मोबिलिटी मीन्स आप यहाँ पे पोर्टेबल है, मतलब आप मूव कर सकते हो डाटा को वन स्पेस टू अदर स्पेस. लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब जो भी इसका जो कॉस्ट होगा मेंटेनेंस का वो अदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होगा या फिर साइट होगा उससे लो ही पड़ता है आपको. एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, और इसका एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही आरामदायक है और ये बहुत ही कन्वीनियंट है फॉर द यूजर के लिए. दैट्स वाई एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी. ओके, दिस वन इज द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ये भी जानना आपको जरूरी है कि इंटरनेट सिक्योरिटी कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहा तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क नहीं करेगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज द मेजर पॉइंट ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. वेंडर लॉक इन, मतलब जब भी ये वेंडर या फिर होस्टिंग ये लॉक इन कर देगा तब ये आप भी एक्सेस नहीं कर सकते हो. पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर पब्लिक यूजर के लिए भी ये यूज नहीं हो पाएगा. ओके. लिमिटेड कंट्रोल, मतलब अकॉर्डिंग टू होस्टिंग कंपनी वो जितनी आपको कंट्रोल प्रोवाइड करेगा आप उतने में ही कंट्रोल कर सकते हो, उससे ज्यादा आप एक्सेसिंग नहीं कर सकते हो, इसमें एक्सेस नहीं कर सकते. एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी. अभी भी इसमें वर्क चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि इसके सिक्योरिटी के बारे में. और जो ये मेन एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एजुकेशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि आपको रिसर्च में भी ये यूज होगा. ठीक है, यूनिवर्सिटी का यूज होगा. एंटरटेनमेंट, दैट मीन्स जैसे मूवी वगैरह में, आर्ट में, ये भी इसमें भी यूज होता है. एंटरटेनमेंट में इसका एप्लीकेशन है इसका. बिजनेस एंड मैनेजमेंट, दैट मीन्स बिजनेस में भी इसका रिक्वायरमेंट है. जैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इसका यूज होता है. एंड मैनेजमेंट है तो उसमें भी इसका पर्टिकुलर यूज हो रहा है. डेटा स्टोरेज एंड बैकअप में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन है. आर्ट एंड एप्लीकेशन, जस्ट लाइक आर्ट एंड एप्लीकेशन में जैसे मो है, विस्टा प्रिंट है, एडोब क्रिएशन है, तो ये सब में सारा में आपका यूज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है. ठीक है. सोशल साइट में आपका ये इसको यूज होता है जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, येमर, एम्प्लॉय चैट रूम. जैसे ये कोई भी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये एम्प्लॉय का चैट रूम होता है. फेसबुक सोशल साइट आपको बखूबी पता है, ट्विटर पता है, लिंक्डइन पता है. सो दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ये सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही वर्क होता है. सो थैंक यू. अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो. थैंक यू.